ये पेशेंट को जो है ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो हाथ था, ये उंगलियां, इनमें कोई मुड़ने का मूवमेंट नहीं था और यहाँ पे पता चलता भी बहुत कम था और ये जो है हाथ पतला था और ये बाइक नहीं चला सकते थे और इससे किसी चीज़ को मोड़ने में किसी चीज़ को स्ट्रांगली नहीं पकड़ सकते थे। जो मैं बोल रहा हूँ सर सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? जी जी, पक्का है? बाइक चलाते थे लेकिन यहाँ से वो मोड़ के चलाते थे, ऐसे क्लच कैसे करके चलाते थे? ऐसे यहाँ से क्लच को दबाते थे। अच्छा, क्लच फिंगर से मतलब अच्छा है कि मतलब ये क्लच है तो ऐसे करके ऐसे करते थे। अच्छा, कभी भी उंगलियों से नहीं दबाया? नहीं। ठीक है, ओके। तो 13 साल आपको ये चोट लगी थी। चोट कैसे लगी थी आपको ये? चोट घर पे लगी थी सर, वो घर पे काम कर रहे थे सवेरे सवेरे, तो गिर गए, पैर फिसल गया था। हाँ, फिर कहाँ तो लगी थी चोट? जाली फैली थी तो यहाँ पे चोट पूरे लग यहाँ गया था, यहाँ पे अच्छा ठीक है। खिंचा गया था। फिर इतने टाइम तक आपका मतलब रिजल्ट मतलब सब लोगों से मिल ही रहे होंगे डॉक्टर? वहाँ ऑपरेशन कराए थे तो आप डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेगा, लेकिन 13 साल हो गया कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। उससे थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बता रहे थे सब लोग? फिजियोथेरेपी बोले जो है लोगों को दिखा रहे थे आप? कौन कौन क्या क्या बता रहे थे जो भी है? बोले इससे कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन कराने से कोई फायदा नहीं है, जो है सो ठीक है रहने तो, शायद और ख़राब हो जाए। ओके। तो हमारा एक दोस्त था यहीं भरतपुर का, हाँ हाँ, तो वो मेरे साथ ड्यूटी करता था, तो वही आपसे कराया था ऑपरेशन, धीरज। हाँ 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 हाँ, धीरज, यस राइट। तो उसी ने बताया कि आप एक बार जाओ वहाँ पे मिल लो, देख लो, अगर अच्छा लगे तो कराना, नहीं लगेगा तो नहीं कराना। तो हम आपसे आए, मिले, हमको अच्छा लगा, आपने बताया कि अच्छा है, ऐसे करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, तो हमको समझ में आया कि नहीं हो जाएगा। तो इसके बाद हमने आपसे ऑपरेशन कराने के लिए एग्री हो गया कि हम कराएंगे ऑपरेशन। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी आपको? 5 दिन के लिए। और कोई दवाई नहीं दी थी? और कितने टाइम में छुट्टी कर दी थी आपको? 2 दिन में। 2 दिन में छुट्टी कर दी थी। कोई काम करने के लिए रोका था आपको? नहीं, कोई काम करने। कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा था कि आप काम करने से कर नहीं पा रहे हो? नहीं, हमको कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं थी? ठीक है। तो जब दवाई आपको हमने कुछ नहीं दी और काम करने के लिए भी बोल रहे हो, तो आपके जो घर वाले हैं वो ये नहीं बोल रहे थे कि यार कुछ ऑपरेशन भी करवाया नहीं करवाया, दवाई दे नहीं रहे, ये सारा काम कर रहा है तू? घर वालों का क्या कहना था जब आप वापस घर? हम बोले कि वहाँ पे 5 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए दवा मिलता है, सब बाकी सब अपने आप को इम्प्रूव करने लगेगा धीरे धीरे। तो उनको विश्वास हो रहा था ये बात? जी सर, हो रहा था विश्वास। ठीक है। तो अब जब ये आपका बेटर हो गया, आज आप बाइक चलाने लग गए हो और आज आप मेरे पास ऑपरेशन के लिए या दूसरी चीज़ आगे के लिए आए हो, जी सर, तो तो आपको जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बताना चाहते हैं कि हमसे वो डरना चाहिए उनको या फिर? नहीं सर, आपसे उनको कुछ देख के बता दो उनको ज़रा यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं सर आप तो बहुत दूर हो, हमें फ़ोन से दवाई बता दो, ऐसा कुछ कर दो। सर यहाँ आने के बाद जो आएगा, एक बार आके मिले, इसके बाद आके आपसे बात करेगा तो उसको खुद वो हो जाएगा, उससे विश्वास हो जाएगा नहीं कुछ न कुछ होगा यहाँ पे, और आप जो करेंगे वो सही करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं। तो हमने यहाँ बहुत पेशेंटों को देखा है, जो भी आए हैं फिट सही होके गए हैं, कोई किसी का ख़राब नहीं हुआ है। तो इनका कहना ये है कि अगर डॉक्टर ये बोल रहा है कि जो है उससे ख़राब नहीं हो सकता, उससे बेटर हो सकता है, और उनको लग रहा है कि बेटर हो सकता है, और अगर बेटर नहीं हुआ तो ये सोच के आप ये कि डॉक्टर से हमने गलत ऑपरेशन करा लिया कि हमारा बेटर नहीं हुआ, ये नहीं सोचना होता। आपको ये सोचना होता है कि बेटर होने के चांसेस हैं और नुकसान नहीं है तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर के तभी ऑपरेशन करा लेना चाहिए, और जो एक्सपर्ट बोल रहा हो तभी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ कह रहा हो और सर ये ख़राब नहीं हो सकता और करवा लो, क्योंकि हमारे पास भी जब लोग आते हैं और कई लोग वापस चले जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम हर आदमी को सेम ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि हम अगर बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं तो करते हैं, और हमें लगता है कि बेटर करने की कोशिश पर भी वो बिल्कुल ही 0% चांसेस है तो हम ज़बरदस्ती ऑपरेशन करते भी नहीं। लेकिन कुछ लोग हमारे पास जो कि ठीक हो सकते हैं, जब वो ऐसी बात सुनते हैं तो हमसे वापस चले जाते हैं बिना ऑपरेशन कराए। तो ये उन लोगों के लिए है कि हमारे पास जितनी अपॉर्चुनिटी है ट्रीटमेंट की वो शायद आपको कहीं और ना मिले, क्योंकि इस टाइप के डॉक्टर कम होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास भी आकर अगर ऐसा सोच कर जाते हो तो शायद आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। ये पेशेंट जिनको ऑपरेशन से पहले कुछ मूवमेंट नहीं था और 13 साल पुरानी इंजरी, और आज ये सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और हमने इनको ऑपरेशन से पहले बताया था कि ख़राब नहीं करेंगे, और यही सोच के इन्होंने हमसे ऑपरेशन कराया। और आप वीडियो में देख सकते हैं आज ये क्लच दबा रहे हैं, जिसको ऐसे करके दबाते थे आज ऐसे करके दबा रहे हैं। और ये देख लो आप चाहें मोड़ के, हाँ, ये अंगूठे में कोई मूवमेंट नहीं था, ये अंगूठे में मुड़ने लग गया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, सीधी रहती थी, ये मुड़ने लग गया। और यही सबसे इम्पोर्टेंट 2 फिंगर्स होती हैं। और भी क्वेश्चन हो तो कई लोग हमें कहते हैं सर आप बोलते हो कि क्वेश्चन हो तो उसके मैसेज करो और रिप्लाई करो। रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे को टाइम नहीं मिलता।
लेकिन आपको व्हाट्सएप पे अप्लाई कर लो, 2-3 बार ट्राई कर लो, 4-5 बार ट्राई कर लो। ठीक है सर, ओके जी, नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।